हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, चंगे होंगे, काम वगैरह सब बढ़िया चल रहा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना दूसरा ब्रेकफास्ट रेसिपी। पर उससे पहले ना थोड़ी बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं मंदिर गई और मंदिर के बाहर एक आदमी खड़ा था, बैठा था। और वो है ना, फ़ोन पे उसकी वाइफ शायद उसे बोल रही थी कि खाना क्या खाओगे या खाना खाना है तो घर आ जाओ। और वो बहुत बुरी तरीके से उस लेडी पे चिल्ला रहा था। ठीक है, और मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत दुख लगा। मिला हाय, ये औरत कैसी है बेचारी, कितना सह रही है। ठीक है, उसी के बाद मैंने उसे कुछ दिन बाद वो भैया जो थे चिल्ला रहे थे, उन्हीं के साथ वो लेडी मतलब वॉक कर रहे थे दोनों कपल। और हम भी वॉक करने गए हुए थे। और एक लड़की, यंग लड़की, जो अपना वर्कआउट कर रही थी और उसने अपना वर्कआउट वेयर पहन रखा था जिस पे लोअर था और स्पोर्ट्स ब्रा आता है वो पहन रखा था। तो वो बोलती है कि वही औरत जो अपने लिए तो दुख व्यतीत कर रही थी, अपने आदमी को बोल रही थी कि भैया ऐसे क्यों कर रहे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भी फुल स्पीकर में सुना रहा था सबको। और उस दिन वो पता क्या बोलती है, ये अधनंगी औरतें आ जाती हैं पार्क में एक्सरसाइज करने। आप समझ रहे हो क्या वर्डिंग था। मैं तो फिर भी फिल्टर हो रहा है, मैं बात आपको बता रही हूँ ना, ये बात थोड़ा शायद सुनने में अच्छा लगे, बट जब वो दोनों कमेंट पास कर रहे थे तो मुझे सुनकर ऐसा लगा कि यार मैं 4 दिन पहले इस और लेडी के लिए दुख व्यतीत कर रही थी कि यार कितनी बेचारी है। आज के ज़माने भी कौन ऐसा करता है, आज के ज़माने में तो सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज दोनों पार्टनर वर्किंग है, दोनों पार्टनर एक दूसरे पे मतलब इमोशनली डिपेंडेड है, फाइनेंशियली नहीं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बट जब तुम औरत हो के दूसरे औरत को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि भैया तुम्हारे लिए कोई क्या बोलते हैं उसे, कोई तुम्हारे लिए दुखी हो। अपने टाइम पे तो लोग बहुत जल्दी ये कर लेते हैं कि भैया हम तो बिचारी हैं, हमारे लिए तो ये। और सुनो, उसी औरत की तीसरी बात मैं बताती हूँ आपको। मैं गई थी सब्जी लेने और वही औरत थी, और वो अपने ही हस्बैंड से बोल रही थी, किसी और से नहीं, वही हस्बैंड उससे बोल रही थी कि क्या हो गया जी, आप तो मुझे शॉर्ट्स पहनने नहीं देते हो, बाकी भी तो पहनते हैं, मतलब तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है पहनने का, तुम किसी और पे कमेंट कर रहे हो। और फिर वही आदमी जब तुम पे गुस्सा कर रहा था तो तुम उस चीज़ के लिए उसको बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो। ये मेरे माइंड में काफ़ी दिन से थी, तो मैं ये बात शेयर करना चाहती थी। तो आज मैंने आपको बताया, पहले खुद को सुधारो लड़कियों, औरतों, फिर किसी से एक्सपेक्ट करना कि कोई तुम्हारे लिए सोचे। और स्पेशली बोलते हैं ना लड़कियां लड़कियों की दुश्मन, मुझे नहीं पता वो कौन सी लड़कियां हैं। जो हमारी जनरेशन की लड़कियां हैं या जो हमसे आगे आने वाली हैं वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो चाहती हैं कि लड़का हो या लड़की हो इक्वल हो और सबको बराबरी का रिस्पेक्ट मिले। ये जो तुम्हारी सोच है ना, जो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बनते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई तो दूसरों पे कमेंट कर दो, तो प्लीज़ ये चीज़ें मत करो। मैं अपने ब्लॉग में इसलिए स्टार्टिंग में ये बताई क्योंकि मेरे माइंड में ना सुबह से चल रहा था कि ये बात शेयर करूँ, ये बात शेयर करूँ, ये बात शेयर करूँ। प्लीज़ खुद को सुधारो, फिर एक्सपेक्टेशन अपने घर में रखना, बाहर रखना। दूसरों पे कमेंट करने से पहले खुद सोचना क्या ये चीज़ मेरा मन नहीं करता। क्या देखो, तुम सुबह से शाम तक काम करते हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो, वर्कआउट नहीं कर पाते हो, शॉपिंग नहीं कर पाते हो। जो कर रहा है उस पर तो खुशी व्यक्त करो यार, हम भी लड़की है वो भी लड़की है, चल मैं नहीं कर पाई वो कर रही है, बहुत अच्छी बात है यार। वो इससे ना भगवान भी खुश होता है। देखो मैं भी किसी की ननंद हूँ, किसी की भाभी हूँ, ठीक है। मैं अपनी भाभी की फुल सपोर्ट करती हूँ, मैं अपनी मम्मी से भी लड़ जाती हूँ यार, नहीं क्यों नहीं कर सकती। आप सोचो मैं होती तो, आपकी बेटी होती तो उसी तरीके से। हालांकि मैं, मेरे घर में कोई ननंद नहीं है तो मैं उनसे तो नहीं हमारी कभी वैसे हुई। मेरे तो देवर हैं और सारे लड़के हैं तो अपने आप में वो अच्छे हैं, अपने
खुश हैं, मस्त हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ननद भाभी या मम्मी भी मेरी वर्किंग है तो ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा कुछ नहीं है मेरी मदर इन लॉ। तो जिनके घरों में ये चीज़ें होता है तो प्लीज़ सुधार लो, क्योंकि इससे है ना क्या, ये छोटी सी ज़िंदगी है, कल है ना तोता बन के उड़ जाना है। तो वो उड़ जाओ, उससे पहले कुछ अच्छे कर्म कर लो, फिर बोलोगे कि यार पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम दूसरों के साथ कर रहे हो ना। ठीक है, चलो नेगेटिविटी हटाते हैं। ये थोड़ी बात थी जो मुझे बतानी थी आपको, तो मैंने बता दिया। बाकी मुझे पता है जो मुझे मेरे जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है और जो मेरे दोस्त हैं, उन सब की सोच मुझे पता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं इन बातों को। जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए ये, तो प्लीज़ समझिए। औरत हो, औरत को मत गिराओ। आप अपने ही आदमी के साथ उसे बोल रहे थे अधनंगा। सोच रहे हो नंगा मतलब कि कुछ नहीं पहना हुआ है, बट उसने पहना हुआ था, है ना। उसने जैकेट भी ले रखी थी, और इस समय ना बारिश का मौसम है और हुमस बहुत है। अगर उसने अपना चेन खोल रखा था तो इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए था आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो सॉरी, आपको बुरा लगे तो, बट ये सच है। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया सुधारने निकालना, ठीक है। अपने घर तो संभल नहीं रहा, दूसरों के घर और उजाड़ दो तुम। चलिए हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। आज है मूंग दाल की टिक्की, जो कि सुपर हेल्दी और प्रोटीन रिच, ठीक है। बहुत इजी भी है, मैं बहुत इजी वो मैंने लास्ट टाइम आपको पिठा और घुगने की रेसिपी दी थी, जो कि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कई बार नहीं बन पाता है। तो क्योंकि सबके पास होता नहीं है, कि रात में भी थक जाते हैं, वर्किंग होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। फिर भी वीकेंड पे आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बनाकर। बट आज हम सिंपल सी बनाते हैं, जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगी और आप कल सुबह बनाना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं रेसिपी पे।